कुछ लोग गोरे हों या काले हों, फिर भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनका सूर्य इतना मजबूत होता है कि वह आपको आकर्षित करते हैं, उनकी बातें आपको पसंद आती हैं। तो इस मकर संक्रांति आप भी अपना सूर्य ज़रूर ही मजबूत कीजिएगा। राधे राधे भक्तों, इस मकर संक्रांति पर गुरुजी महाराज के बताए हुए कुछ विशेष उपाय बताऊंगी और आपको एक चीज़ 14 चीज़ें या 10 चीज़ें कुछ भी दान करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा उपाय जिसे यदि आप करते हैं तो आपको बिना पैसा खर्च किए ही बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। बिना दान किए ही आपको पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो गुरु जी महाराज का नाम लेते हुए और सूर्य भगवान की उपासना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप पर सूर्य भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मकर संक्रांति साल का पहला त्यौहार जो सोमवार के दिन पड़ रहा है। गुरुजी महाराज ने बताया है कि भोलेनाथ ने लक्ष्मी माता को आशीर्वाद दिया था कि जो भी मकर संक्रांति के दिन यह विशेष उपाय यानी कि गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा, एक तिल का लड्डू बनाकर उसमें 1 का सिक्का या जो भी आपके पास हो वह सिक्का रखकर दान कर देगा किसी भी शिव मंदिर में जाकर, तो उसके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा रहेगी। हमेशा ही लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न रहेंगी और कभी भी उसके घर से नाराज होकर नहीं जाएंगी। तो इस दिन लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। सूर्य और शनि दोनों प्रभु की आप पर कृपा बरसती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी, हरी सब्जी और देसी घी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को काले कंबल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऊनी कपड़े दान कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दान कर सकते हैं तो मोजे दान कर दीजिए या फिर काले छाते दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस प्रकार बर्तन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और 14 सुहाग की चीज़ें दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। 14 की संख्या में कोई भी चीज़ दान करनी बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये संक्रांति 14 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतार कर उत्तर दिशा में फेंक देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि कुछ भी धन हानि हो रही हो या नज़र लग गई हो या धन की बरकत कम हो गई हो तो वह सब दूर हो जाती है। तो एक ये छोटा सा उपाय मकर संक्रांति के दिन अवश्य कर लीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति का एक विशेष उपाय है जो यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय है सुबह नहा धोकर स्नान करके थोड़े से काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद अपने मंदिर में पूजा आरती करने के समय पर आपको यह उपाय करना है। 14 कौड़ियाँ ले लीजिए। वह टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी कौड़ियाँ ही आपको लेनी है। उन कौड़ियों को एक थाली में रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा केसर और दूध मिक्स करके उन कौड़ियों को अच्छी तरह से स्नान करवाना है। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करवाइएगा। अब इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछकर साफ करके और उन्हें रख लेना है एक प्लेट में। उसके बाद आपको 2 दीपक जलाने हैं, एक शुद्ध देसी घी का दीपक और दूसरा तिल के तेल का दीपक। थोड़ा सा चावल नीचे रखकर और इन दोनों दीपकों को, तिल के तेल का दीपक बाईं तरफ और घी का दीपक दाहिने तरफ रखना है। अब इन कौड़ियों को माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिएगा और उसके बाद ओम सांकृत्याय नमः मंत्र का 14 बार कम से कम जाप करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यह आपके टाइम और श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप इससे ज़्यादा भी जितना भी कर सकें, 108 बार, 21 बार, 51 बार, 14 बार तो आपको अवश्य ही करना है। इसके बाद आपको जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करनी है, पूजा करनी है। और उसके बाद ठीक 12 बजे के बाद इन कौड़ियों को आपको उठा लेना है और अपने घर के जो भी स्थान हैं, जैसे रसोई घर में, भंडार गृह में,
अपने पर्स में, अपने पति के पर्स में, तिजोरी में, इस तरह से 14 जगह पर अपने घर में जगह जगह इन कौड़ियों को रख देना है, जिससे कि आपके घर में बरकत आएगी। उसके बाद आपको यह तिल का तेल का दीपक और घी का तेल के दीपक की जगह बदल देनी है, यानी कि एक दूसरी जगह पर रख देना है, एक दूसरे की जगह पर रख देना है इन्हें। उसके बाद शाम के समय आपको इसमें इतना घी डालकर रखना है कि ये आपका दीपक शाम तक प्रज्वलित होता रहे। उसके बाद इन दीपकों को उठाकर आपको जो देसी घी का है उसे तुलसी के क्यारे पर रख दीजिएगा, और ये तिल के तेल का दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर रख देना है। अपने घर का दरवाज़ा सुबह भी अच्छी तरह से रंगोली बनाकर पूजा आदि करके स्वच्छ रखना है, और शाम को यह दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य ही होगी। इस दिन आप गाय को हरा चारा भी अवश्य खिलाइएगा। इससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत होते हैं, और धन संबंधी जो भी समस्या है उसका उपाय प्राप्त हो जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक आदि का प्रसाद भी आप जरूर बांटिएगा। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य भगवान की उपासना इस दिन विशेष रूप से की। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत, तिल और लाल रंग का फूल डालकर जल अर्पित कीजिएगा, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन यदि आप अपने पितरों को थोड़ा सा जल में तिल डालकर अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। अब गुरुजी महाराज का बताया हुआ विशेष उपाय जो आपको करना है, जिससे कि आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि 14, 4 या 10 चीज़ें दान करना आपके मन की बात है, आपकी श्रद्धा है। आप जो भी दान करना चाहें, आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप जो भी दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की स्थिति के अनुसार, अपने मन से ध्यान करते हुए, यदि आप कोई भी भगवान का, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका ध्यान करते हुए अगर 14 बार उनका बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, या जितना भी आपकी सामर्थ्य हो सके 108 बार, 21 बार आप कोई भी इष्ट भगवान का नाम जाप करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप चाहे छोटा से छोटा मंत्र, आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। राम 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 जितनी बार भी बोलना चाहें। अगर आप पूरा दिन राम नाम का भी जाप करते हैं और 1 लाख से ज़्यादा भी जाप कर लेते हैं पूरा दिन में, तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। जितनी ज़्यादा राम नाम की महिमा जाप करने का है, या कृष्ण नाम कोई भी आप जप लीजिए, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, आप पूरा दिन जप सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने माला हाथ में ले रखी हो तभी आप जाप करें। आप किसी भी तरह से, कल का दिन इतना ज़्यादा शुभ है कि आप बिना माला पकड़े हुए ही अगर पूरे दिन ओम मंत्र का जाप करते हैं, या भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो वह आपको विशेष फल प्रदान करता है। तो गुरुजी महाराज ने कहा है कि इस दिन मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। आप जितनी बार भी जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कोई भी मंत्र ले लीजिएगा और आपको उसका जाप करना है, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है, तो मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप पर भी सूर्य भगवान की, शनि भगवान की और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी इसी तरह से कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपने कौन कौन से उपाय किए उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।